हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू ओपन स्टडी। आप सभी लोगों के सामने मैं फिर से हाजिर हूं। मैं अनिल जादौन आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने छोटे से प्यारे से परिवार ओपन स्टडी में। और आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि उन लोगों के लिए जो हमारी एक और सेपरेट ऑडियंस है, जिनकी तरफ हमने अभी तक नहीं सोचा बिल्कुल भी, और उन लोगों का पर्सनली हमारे पास जो है इंफॉर्मेशन आ रही है बार बार मेरे पास पर्सनली, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी पहले से ही डिफेंस की इतनी सारी ऑडियंस है, इतने सारे हमारे भाई बंधु हैं छोटे छोटे जो 12th करके आए हैं, स्टूडेंट्स हैं अपने ही शुरू से ही जुड़े हुए हैं। और मैंने तो ऑफलाइन और बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, स्पेशली 2.5 साल पढ़ाया है डिफेंस वाले स्टूडेंट्स को। तो उनकी बार बार मेरे पास कॉल्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, क्योंकि जो अपडेट मुझे मिलता है चाहे भले ही 10 लोगों का हो, लेकिन उस अपडेट पर मैं तुरंत एक्शन लेता हूं। ठीक है, तो सब लोग मिलकर के एक छोटी सी चर्चा अभी हम लोग करने वाले हैं। देखो जरे ऊपर आप लोगों को दिखाई दे रहा है। पहली बात तो मैं आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल आप लोगों को बताने वाला हूं। इंडियन नेवी वाले स्टूडेंट्स जितने भी हैं, एसएसआर और डबल में जितने भी अप्लाई करने वाले हैं, उनके बारे में कंप्लीट जानकारी। उससे पहले मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि जितने भी एनडीए वाले एस्पिरेंट्स हैं या दिल्ली पुलिस वाले हैं, डीपी मतलब दिल्ली पुलिस, उनके जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी कुछ खास है, वो मैं अभी बताने वाला हूं वीडियो के लास्ट में। ये जो वीडियो है, ये जो कंप्लीट मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, वो है इंडियन नेवी की जो एसएसआर और डबल ए की जो पोस्ट आई हुई है, नोटिफिकेशन आ गया है। ठीक है, उसकी कंप्लीट डिटेल बताऊंगा, और उनके लिए भी कुछ अच्छा करने की मैं पूरी कोशिश में लगा हुआ हूं, वो भी मैं बताऊंगा कि क्या क्या आप लोगों के लिए आने वाला है, क्या क्या होने वाला है। ठीक है, तो पहले मैं इस पर चर्चा करूंगा, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एनडीए वाले और दिल्ली पुलिस वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मेरे पास खास क्या है, वो भी बताऊंगा। पहले चर्चा करेंगे आज की इस छोटी सी वीडियो, जिसके लिए मैं ये जो है आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव सा वीडियो होने वाला है, कंप्लीट डिटेल दूंगा मैं आप लोगों को। जिन लोगों को ओरली समझना ज्यादा पसंद आता है, मतलब हालांकि ये सारी डिटेल में जो बोल रहा हूं वो आप लोग भी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके सर्च कर सकते हो, देख सकते हो, पता चल जाएगा। लेकिन एक बिगिनर जो होता है, एक स्टूडेंट जो होता है, 12th करके आता है, 10th करके, उसको इतना आइडिया नहीं होता। उसको चाहिए कि उसका ही टीचर, उसका जो फेवरेट टीचर है, वो उसके मुंह से सुनना चाहता है कि ये जो बोल रहे हैं, क्योंकि टीचर पर सबसे ज्यादा भरोसा होता है उसका। ठीक है, जिससे वो पढ़ रहा है। तो हमारे साथ ऑलरेडी अभी 40% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे डिफेंस वाले स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, वो लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं। तो उनको मैं बताने वाला हूं, इंडियन नेवी जो एसएसआर और डबल ए की पोस्ट है, उनका नोटिफिकेशन आ चुका है। उसकी कंप्लीट डिटेल कि फीस क्या रहती है। आपको पता है डिफेंस के किसी भी एग्जाम में कोई फीस नहीं भरनी पड़ती। ठीक है, नॉर्मल है, 0 फीस होगा। ये सब मैं चीजें बताऊंगा। फीस कितनी रहती है, कब से फॉर्म स्टार्ट होंगे, लास्ट डेट क्या होगी, एग्जाम कब होगा, एज क्या होती है, डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए, कितनी वैकेंसीज हैं, क्वालिफिकेशन क्या होती है, उसके बाद फिजिकल में किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है, ये सब मैं बताने वाला हूं। ठीक है, तो आप लोगों का बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, सीधे सीधे जल्द से जल्द मैं आप लोगों को सारी की सारी जो है चीज़ें बताने वाला हूँ। ध्यान से सुनिएगा, एक एक चीज़ ध्यानपूर्वक सुनिएगा, और हो सके पॉसिबली, क्योंकि अभी आप फील्ड में नए हो और जुनून से भरे हुए हो, क्योंकि अभी 12th करके आए हो। ठीक है, और डिफेंस का बहुत ज्यादा चस्का है मेरी तरह। तो आप लोग ध्यानपूर्वक इंटरेस्ट के साथ चीजों को देखते और सुनते चलना, और पॉसिबल हो तो एक नोटबुक लेके लिखते चलना। इंडियन नेवी ने रिक्वायरमेंट यहां पर जो है आप लोगों को भी पता है, साल में 2 बार इनके रिक्रूटमेंट जो है होते हैं। ठीक है, तो अभी जो नोटिफिकेशन आया है उसमें जो पोस्ट हैं, 2 तरह की पोस्ट हैं, एक तो एसएसआर की हैं और एक आपकी डबल ए की हैं। ठीक है, एसएसआर की जो पोस्ट हैं, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, वो है 2000। कितनी वैकेंसीज हैं भाई, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 2000। अच्छा, उसके बाद जो क्वालिफिकेशन है वो भी आप लोगों को पता होती है, कुछ नहीं करना है, सिंपली आप लोग बस 12th पास आउट होने चाहिए। लेकिन उसमें आपके पास जो सब्जेक्ट होते हैं वो पीसीएम यानी कि फिजिक्स और मैथ्स, ये कंपल्सरी होता है। उसके बाद केमिस्ट्री और बायोलॉजी में से कोई भी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इंडियन नेवी एसएसआर के लिए 2000 पोस्ट हैं। इंडियन नेवी डबल ए के लिए आपके पास मात्र 500 पोस्ट हैं। 500 वैकेंसीज पर आप लोगों के रिक्रूटमेंट चल रहे हैं। ठीक है, क्वालिफिकेशन दोनों की सेम होती है। यहां पर भी आपके पास जो है 12th होना चाहिए पीसीएम से, यहां पर भी आपका 12th होना चाहिए पीसीएम से। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, केमिस्ट्री की जगह बायोलॉजी भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और जिनके पास बायोलॉजी है वो भी मतलब भर सकते हैं। उसके बाद इसमें बस एक चीज है, वो है आपका 60% से आपका अबव होना चाहिए, 60% होना चाहिए आपके 12th में मार्क्स। अगर उससे कम होते हैं तो आप डबल ए के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, अच्छा, अगर आप लोग चाहते हैं कि सर इसमें फॉर्म भरने की कोई फीस 0, कोई चार्ज नहीं है। डेट ऑफ बर्थ का थोड़ा सा आप लोगों को इशू रहता है, क्योंकि डिफेंस का कोई भी एग्जाम एक तरीके से डिफेंस में, डिफेंस मिनिस्ट्री को या डिफेंस वाले जितने भी एस्पिरेंट हैं उनको अगर डिफेंस में जाना है तो उन्की एक खास बात ये होती है कि वो उन्हें चाहिए एकदम खिलता हुआ, एकदम खिलता हुआ।
खिलता हुआ कमल तो नहीं बोलेंगे, खिलता हुआ पुष्प तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ डिफेंस के जो एस्पिरेंट होते हैं वो एकदम दहाड़ने वाले शेर होते हैं। तो शेर का जो बच्चा अभी अभी आया है मार्केट में, तुरंत उसको बाहर की दुनिया की भनक ना लगे उससे पहले ही डिफेंस वाले उनको उठा लेते हैं। तो बहुत कम एज में हम जो हमारे डिफेंस वाले जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनको कम उम्र में ही उठा लिया जाता है, ठीक है, जिससे उनको बाहरी दुनिया का ज्यादा हवा ना लगे। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ उनकी बहुत ही थोड़ा सा कम चांस मिल पाते हैं इसी वजह से, ठीक है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, मतलब 17 साल से 19.5 तक लेते हैं वो लोग, इससे ना तो छोटा लेते हैं ना इससे ज्यादा बड़ा लेते हैं। तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, ध्यानपूर्वक सुनना, अगर 1/8/2002 से 31/7/2005 के बीच में डेट ऑफ बर्थ है, यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। दोनों के लिए सेम होती है, चाहे AA के फॉर्म भरो या फिर आप SSR के लिए, ठीक है, दोनों पोस्ट। अच्छा, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट ज्यादा है, नंबर ऑफ वैकेंसीज इसमें कम है। तो आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा, अगर कोई मुझे पर्सनली, अगर किसी का स्कोर अच्छा है, पढ़ने में अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो मेरे हिसाब से जितना मेरा मानना है वो AA के लिए अप्लाई करें। SSR के लिए सब लोग भरते हैं क्योंकि उनको 2000 वैकेंसी दिखती हैं, ठीक है। तो आपके लिए इसमें सहूलियत मिल सकती है जिसके पास सब कुछ बढ़िया है, और वरना ऐसा कुछ जैसे इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, आप लोग SSR के लिए भी भर सकते हैं, ठीक है। NDA वालों के लिए तो बहुत अच्छा सा कुछ है, मेरे पास प्लान भी है NDA वालों का तो, और बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े भी हैं, उनको भी मैं बताऊंगा। NDA के लिए मैं बता दे रहा हूँ, लास्ट में सब कुछ बताऊंगा, फिलहाल अभी ये सब जो है मैं बता देता हूँ। ये दोनों के लिए सेम होता है। उसके बाद बात आती है कि सर फॉर्म कब से भरे जा रहे हैं, नोटिफिकेशन तो आ गया है ऑलरेडी, आप लोगों को पता चल ही गया होगा वैसे तो। जो दोनों की, चाहे वो AA की हो या 1-2 चीजें डिफरेंट हैं, बाकी कुछ भी नहीं है, दोनों में सेम है। 29 तारीख से आप लोगों के फॉर्म फिल हो जाएंगे। स्टार्ट भरना तो आप लोग ना शुरुआत के ही 1-2 दिन में फॉर्म भर लेना, बाद में फिर दिक्कतें आने लगती हैं, ठीक है। 29 मार्च, और ये जो रिक्रूटमेंट हो रहा है इस बैच का नाम है अगस्त, मतलब अगस्त तक फाइनली आप लोगों की जो है ज्वाइनिंग हो जाएगी, अगर सब कुछ बढ़िया जाता है आपका तो। बहुत फास्ट सर्विस होती है इनकी, ठीक है, तो ज्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। 29 मार्च 2022 से इनके फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे, और उसकी जो लास्ट डेट होती है वो आपकी क्या है, वो आपको पता ही होगा, 5 अप्रैल 2022 तक इनके फॉर्म फिल होंगे। रात 12 बजे से पहले ही ये आपकी साइट वेबसाइट जो है क्लोज हो जाती है, ठीक है। तो 29 मार्च से स्टार्ट होंगे, अभी नहीं भरे जा रहे हैं, 29 मार्च से स्टार्ट होंगे और 5 मार्च तक चलेंगे, ठीक है। 5 और 1-2 ये मान लो, मात्र 7 दिन तक चलेंगे, इसके ज्यादा आपको टाइम नहीं मिलता, ठीक है। तो शुरुआत के दिन पहले दिन ही भर लेना, इसीलिए ये नोटिफिकेशन इतने दिन पहले आ जाता है, ठीक है, डिफेंस वालों का। अच्छा, यहां पर भी सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है, जो डिफरेंस है वो मैं सामने रखते जाता हूं। यहां पर जो एग्जाम होगा वो आपका मई या जून के किसी भी मंथ में, किसी भी वीक में हो सकता है, मई के लास्ट और जून के स्टार्टिंग में हो सकता है, वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और रिक्रूटमेंट का जो बैच का नाम है वो है अगस्त 2022। इसका मतलब है कि अगस्त के महीने तक फाइनली आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, एनी हाउ, किसी भी सिचुएशन में, ठीक है। अच्छा, ये थी आपकी छोटी मोटी डिटेल के कब से फॉर्म भरना शुरू होंगे, कब तक। अब बात आती है, मान लो सब कुछ अच्छा है, आपका एग्जाम हो गया, सब कुछ हो गया, अब फिजिकल के बारे में थोड़ी सी चर्चा करें। 157 मतलब 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, 1 मीटर 57 सेंटीमीटर 57, ठीक है, ये आपकी हाइट होनी चाहिए। रनिंग वो लोग 1600 मीटर मांगते हैं नॉर्मली, हम और आप आराम से 7 मिनट का टाइम काफी होता है। अगर एक अच्छा और सच्चा डिफेंस एस्पिरेंट है तो उसके लिए ये बहुत ज्यादा बड़ा कोई टास्क नहीं है। 1600 मीटर आर्मी वाले बच्चे जो होते हैं 4-4 मिनट में, 4.5 मिनट में नॉर्मली मानते रहते हैं, ठीक है। तो 7 मिनट का टाइम आप लोगों के लिए बहुत है, 1600 मीटर बहुत ज्यादा जो है आपके लिए टास्क नहीं है। अगर आप सच में एक डिफेंस वॉरियर हैं और एक सच में डिफेंस की एक इच्छा रखते हैं कि मैं जॉब करूं, नेवी में जाऊं, एयरफोर्स में जाऊं, समझ रहे हो ना। हाँ, अब इसके बाद में आते हैं आपके स्क्वेटअप्स और पुशअप्स। स्क्वेटअप्स और पुशअप्स में क्या होता है, अगर हिंदी में नहीं पता हो तो इनको उठक बैठक बोलते हैं, ठीक है, और इनको बोलते हैं पुशअप्स, ठीक है। ये ऐसे ऐसे करके जो मारते हैं लेट के, तो ये 20 आपको देने हैं, और ये आपको बहुत ही छोटा सा फिजिकल होता है आपके आर्मी के कंपैरिजन में, ठीक है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं होगा। नॉर्मल हाइट मांगी है, नॉर्मल ये फिक्स रहता है इनका, ऐसा नहीं है कि ये बार बार चेंज होते रहते हैं, नहीं, इनका फिक्स है, लगभग फिक्स रहता है, थोड़ा बहुत चेंज कभी कभार हो जाता है, बाकी ये सब आपका पूरा डिटेल है। तो आप लोग तैयार रहेंगे, 29 तारीख से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएंगे, आप लोगों के भरना स्टार्ट हो जाएंगे, आप लोग पहले दिन ही भर देना अगर कोई भी ऐसा है। एनडीए वालों के लिए, दिल्ली पुलिस वालों के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूं क्या है हमारे पास। डिफेंस में जितने भी एस्पिरेंट रहते हैं,
डिफेंस एग्जामिनेशंस को लेके। जैसे कि अगर हम बात करें एयरफोर्स की, तो एयरफोर्स में हमारे बैच में, मेरे पर्सनल बैच में भी कम से कम 30% ऐसे स्टूडेंट्स हैं एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल के अलावा जो हमारे एयरफोर्स के एस्पिरेंट हैं, एनडीए के एस्पिरेंट हैं, ठीक है, हमारे बैच में ओपन स्टडी पे। तो एयरफोर्स एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप की जितनी भी ऑडियंस है, ये डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए हैं। नेवी एसएसआर डबल ए के लिए, यूपीएससी में एनडीए और सीडीएस दोनों एग्जामिनेशंस के लिए, और दिल्ली पुलिस में दिल्ली पुलिस का जो मिनिस्ट्रियल वाला एग्जाम होता है उसके लिए तो है ही है, साथ के साथ दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल वगैरह इनके लिए भी हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी प्लानिंग है। अकेला बंदा हूं, चीजों को संभालने में, मैनेज करने में और इन्वेस्ट करने में बहुत सारी चीजें लगती हैं, ठीक है। तो अकेला हूं, बहुत सारी चीजें करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन बहुत जल्दी मैं सारी चीजें जो है लाइन पर ले आऊंगा, क्योंकि बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं हमारे साथ जुड़े हैं, ठीक है, और कुछ लोगों ने दिलासा भी दिलाई है। तो आप लोगों का प्यार है, आप लोग ट्रस्ट कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें साथ चल रही हैं, ठीक है। और जैसे मैंने आपको वादा किया है, दुनिया का कोई सा भी बड़े से बड़ा एग्जाम हो जाए, बड़े से बड़ा एग्जाम कोई सी भी, जब भी हम उसका बैच लेके आएंगे भाई साहब, सबसे कम फीस में, सबसे कम फीस में शुरुआत हर बैच की यहां से होगी। ये मेरा वादा है, आज खड़े होकर मैं आपके सामने बोल रहा हूं, चाहे कितना भी बड़ा बैच आए, कोई सा भी बैच आए, कितना भी कैसा भी कुछ हो, वो बैच शुरुआती दिनों में, शुरुआती कुछ टाइम के लिए, हर उस स्टूडेंट के लिए, हर उस भाई बहन के लिए, हर उस माता पिता के लिए जिसके पास पैसा नहीं है एक बच्चे को पढ़ाने के लिए, खुद पढ़ने के लिए, उसके लिए हम खड़े हैं। मात्र सर्वर कॉस्ट पे हम उसको जो है फीस जो है पूरा बैच प्रोवाइड कराएंगे, कंप्लीट बैच। चाहे तो वो इंडिविजुअल बैच आए तो भी वो इतने का ही आएगा। शुरुआत में जो उसका फिक्स प्राइस होगा वो तो होगा, लेकिन जब उसके शुरुआती रजिस्ट्रेशन जो होंगे उनके लिए ये फिक्स रहेगी। हर बैच के लिए आज मैं अनाउंस कर रहा हूं, हर बैच के लिए ये फीस फिक्स है, लेकिन ये रहती है लिमिटेड टाइम के लिए। लिमिटेड टाइम के लिए, जैसे ऑफर हमारा अभी होली पर चल रहा है, ठीक है, होली पर हमने ऑफर दिया, इस तरह के ऑफर जो होते हैं ये लिमिटेड टाइम के लिए, बाकी इसकी एक्चुअल फीस जो है वही रहती है, क्योंकि हमें ज्यादा लोग नहीं चाहिए, हमें चाहिए वो लोग जो सिलेक्शन दे सकें, हमें चाहिए वो लोग जो मेहनती हों हमारी तरह, ठीक है। तो इन लोगों के लिए बहुत जल्दी जो है क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं भाई साहब, ओपन स्टडी पर, ओपन स्टडी एप्लीकेशन पर और ओपन स्टडी यूट्यूब चैनल पर। फ्री क्लासेस भी होंगी, पेड भी होंगी, क्योंकि पेड वाले बच्चे हमें रिजल्ट देते हैं, हम उन पर मेहनत करते हैं इसलिए, और ये कोई बहुत बड़ी फीस नहीं रखते, हम ये सर्वर कॉस्ट रखते हैं। तो इन लोगों के लिए मेरे पास बहुत अच्छा प्लान है, जितने भी एयरफोर्स के एस्पिरेंट्स हैं, जितने भी नेवी एसएसआर के हैं, जितने भी एनडीए वाले हैं, जितने भी दिल्ली पुलिस वाले हैं, इन सब के लिए बहुत जल्दी मैं क्लासेस स्टार्ट करवा दूंगा। बहुत जल्दी हमारे यहाँ क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, एप्लीकेशन पर भी, यूट्यूब पर भी, ठीक है। तो ये था आप लोगों का एक छोटा सा वीडियो था, जिसमें मैंने आप लोगों को एसएसआर वाले जो है जितने भी एस्पिरेंट हैं उनको बता दिया, भैया 29 तारीख को फॉर्म भर देना ध्यानपूर्वक, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि सर हमें इंग्लिश पढ़नी है। अगर किसी भी स्टूडेंट को, चाहे वो अभी की बात बता रहा हूं, अभी की बात बता रहा हूं, दिल खोल के बता रहा हूं, चाहे एनडीए की तैयारी कर रहे हो, आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो, आप नेवी की तैयारी कर रहे हो, आप दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाला जो एग्जाम है उसकी तैयारी कर रहे हो, अगर आप इन सब में से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी और बैंक के साथ साथ, एसएससी बैंक वाले तो हमारे पास अपार स्टूडेंट हैं, ठीक है, उन्होंने इतना ट्रस्ट दिखाया है और वो हैप्पी है, खुश हैं कि हाँ सर आपकी इंग्लिश पढ़ के आज हमें कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, हमें पता चल रहा है कि हम इंग्लिश सीख सकते हैं और उनको फायदा मिल रहा है, ठीक है। तो वो तो है एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, स्टेनोग्राफर, इनके तो क्राउड हमारे पास है। इसके अलावा डिफेंस वाले स्टूडेंट्स के लिए भी हमारे पास बहुत कुछ है। इंग्लिश के बैच में आप मेरे पास अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको कहीं से भी अलग से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसी में मैं आप लोगों को कंप्लीट डिफेंस का पूरा जो भी पार्ट इंग्लिश में होता है उससे बाहर कभी नहीं होगा। हाँ, कुछ चीजें एक्स्ट्रा मिल जाएंगी, लेकिन कम, तो आपको भी पता है सीजीएल का कहाँ और कहाँ एयरफोर्स का, तो वो स्टूडेंट सिर्फ सीखने के लिए हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं। अगर उन्होंने एक बार तैयारी कर ली, जैसे 12th आते ही जो बच्चा हमारे पास आ गया है, जो भाई बंधु आ गया है, उसको हम मात्र 5 से 6 महीने में या 4-5 महीने में इतना तैयार करा देंगे, उसको कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो एनडीए वालों का वेलकम है, सीडीएस वालों का वेलकम है, सीपीओ वालों का वेलकम है, सीएचएसएल वाले जो भी बैंकिंग वाले स्टूडेंट हैं उनको साफ साफ बोल देते हैं कि 90% मैं कराऊंगा, बाकी 10% आपको करना पड़ेगा, ठीक है। जो सच है वो मैं आपके सामने रख देता हूं, ठीक है। थैंक यू सो मच, अच्छा लगा। आप लोगों के लिए बहुत जल्दी क्लास स्टार्ट हो जाएंगी और आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। अपना रिस्पॉन्स जरूर बताइएगा सभी लोग कमेंट करके कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि डिफेंस में किसी भी एग्जाम के लिए इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। आप लोग मुझे ऑफलाइन कमेंट करो, और अगर किसी को कमेंट नहीं करना है तो सिंपली मैं आप लोगों को कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूं 7351706883, ये कॉन्टैक्ट नंबर मेरा है, ठीक है। आप डायरेक्टली मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। कॉल या मैसेज तो मतलब कॉल तो नहीं करो, मैसेज करना
और कोशिश ये करना कि आप जो है, कोशिश ये करना कि आप मतलब जरूरत पर ही कॉल करो, ठीक है, क्योंकि आप भी जानते हो कि अगर सब लोग कॉल करेंगे तो मैं कितने लोगों का जवाब दूंगा। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट होता है आप यहां पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, उन सब का मैं जो है फ्री टाइम में रिप्लाई भी कर देता हूं, देख भी लेता हूं, ठीक है। तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है। बाकी आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, इतना प्यार देते हो अपने अनिल जादव सर को, ओपन स्टडी को, उसके लिए दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली क्लास में, रेगुलर क्लासेस में। वोकैबुलरी के लिए सुबह 9 बजे क्लास चलती ही है। ओपन स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, वहां से अगर बैच परचेज करना है तो वो भी कर सकते हो। 299 600 रुपए का बैच होता है। बाकी बहुत जल्दी सारी की सारी चीजें ट्रैक पर आ जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।